चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसे चुनाव की कहानी है जिसका सामना हम में से कई लोग कभी ना कभी करते हैं। आसान रास्ता चुनने का चुनाव। तो देखते हैं इस बच्चे की कहानी हमें क्या सिखाती है। हाँ, होता है ना ऐसा कभी कभी। बस कुछ ऐसी ही उलझन में हमारी कहानी का हीरो एक छोटा सा बच्चा फंस गया था। और इस उलझन से निकलने के लिए उसने एक बहुत ही अनोखा तरीका सोचा। तो उस दिन बच्चे का स्कूल जाने का मूड बिल्कुल नहीं था और उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो उसे लगा कि वाह क्या कमाल का आइडिया है। एक ऐसा सोल्यूशन जो उसकी सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में खत्म कर सकता था। अब देखिए, बात सीधी सी थी। एक तो उसे स्कूल जाना ही नहीं था, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। तो बस डांट और सजा का डर था, जिससे वो किसी भी हालत में बचना चाहता था। तो सवाल ये है कि बीमार पड़ने का आइडिया आया कहाँ से? असल में कुछ दिन पहले ही वो किसी से मिलने हॉस्पिटल गया था, और वहां का जो माहौल था ना, एकदम शांत साफ सुथरा, और मरीजों का जो खास ख्याल रखा जा रहा था, वो सब देखकर वो बड़ा इम्प्रेस हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वाह क्या ठाठ हैं बीमारों के भी। उसे लगा कि बीमार होना तो मतलब मजे ही मजे हैं, बस आराम करो, देखभाल करवाओ और कोई काम नहीं। ये ख्याल उसके दिमाग में एकदम बैठ गया। और बस इसी सोच के साथ उसने अपने दिमाग में एक पूरी पिक्चर बना ली कि अगर वो बीमार होने का नाटक करेगा तो उसका दिन कितना मजेदार बीतेगा। उसका प्लान एकदम सॉलिड था। वो सिर दर्द और पेट दर्द का बहाना बनाएगा, फिर क्या, दिन भर मस्त बिस्तर में आराम। सब लोग उसका खास ध्यान रखेंगे और सबसे जरूरी बात, उसे खाने को मिलेगी गर्मा गर्म मीठी मीठी साबूदाने की खीर, ठीक वैसे ही जैसे उसने हॉस्पिटल में एक मरीज को खाते देखा था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता तो नहीं है। उसकी ये शानदार प्लानिंग बहुत जल्दी ही धरी की धरी रह गई। तो जो उसने सोचा था और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उसने सोचा था कि उसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा, पर मिला क्या, कड़वी दवाई और जड़ी बूटियों का काढ़ा। उसने सोचा था उसे प्यार भरी देखभाल मिलेगी, पर उसे तो आराम करो बोलकर कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। और वो जो शांति से आराम करने का सपना था ना, वो तो जबरदस्त बोरियत और भूख की तड़प में बदल गया। और इस झूठ की उसे एक इमोशनल कीमत भी चुकानी पड़ी। बिस्तर में पड़े पड़े बोरियत हो रही थी, अकेलापन महसूस हो रहा था, भूख अलग से लग रही थी। और तो और जब उसने अपने भाई को स्कूल से आकर मजे से खाना खाते देखा तो उसे जलन भी होने लगी। और इन सबके ऊपर उसे हो रहा था गहरा पछतावा। उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो उसके मन की इन बातों से साफ पता चलती है। वो सोच रहा था, हद है, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या खाऊंगा। अगर पूछ लेते तो मैं सिर्फ साबूदाने की खीरी तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी मांग रहा था। मतलब उसका पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था। खैर, इस पूरे बुरे तजुर्बे से उसे एक बहुत बहुत जरूरी सबक सीखने को मिला। एक ऐसा एहसास जिसने उसका दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। उससे ये बात साफ साफ समझ में आ गई कि स्कूल जाके होमवर्क न करने की डांट खा लेना इस भूख, अकेलेपन और बोरियत से भरे दिन से तो 1000 गुना बेहतर था। मतलब जिसे वो आसान रास्ता समझ रहा था, वो असल में सबसे मुश्किल रास्ता निकला। और बस यही उसकी आखिरी कसम थी। उस दिन के बाद उसने स्कूल से छुट्टी मारने के लिए बीमारी का बहाना फिर कभी नहीं बनाया। मतलब उसने अपनी गलती से एक पक्का सबक सीख लिया था। ये कहानी हमें भी कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना? हम सब अपनी जिंदगी में कभी-कभी छोटे और आसान रास्ते ढूंढते हैं, पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि उन आसान दिखने वाले रास्तों की कोई छिपी हुई कीमत भी हो सकती है? शायद कभी-कभी जो रास्ता सीधा होता है वही सबसे अच्छा होता है।